हेलो इंजीनियर्स, जोहार। झारखंड की ओर से मैं कॉर्पोरेटर सोम आ गया हूँ फिर से आप सभी के बीच में उसी धमाकेदार कोर्स को लेकर, जिसमें कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं CPWD DSR 2021 के एक एक क्लॉज को, और उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चलेंगे अपने DSR के क्लॉज नंबर 2.0, जो कि डील करते हैं हमारे अर्थवर्क के सेक्शन को। तो बिना वक्त को जाए किए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक। तो यहाँ हम लोगों ने अपना DSR ओपन कर लिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है हमारा DSR 2021। ठीक है, तो पहले स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से चीजें दिखें। तो ये हमारा DSR आ गया है CPWD के तरफ से, है ना, DSR 2021। तो अब इसके चलते हैं क्लॉज नंबर 2.0। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा सब है 2.0 अर्थवर्क। तो अर्थवर्क में देखेंगे हमारे आज के क्लॉज को, तो यहाँ पे कुछ बेसिक रेट सबसे पहले देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाइए उन वीडियोस को देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और उसके बाद फिर स्टार्ट करिएगा इस वीडियो को। तो चलते हैं हमारा सबसे पहला क्लॉज 2.0 अर्थवर्क। इसमें जो हमारा पहला क्लॉज मिलता है 2.1। 2.1 अब क्या बोलता है? अर्थवर्क इन सरफेस एक्सकावेशन, यानी कैसा एक्सकावेशन? ये सरफेस एक्सकावेशन है, यानी सरफेस को साफ करने का बात हो रहा है, ना कि डीप जा रहा है। नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ but exceeding 1.5 meter in width as well as 10 square meter on plan, including getting out and disposal of excavated earth up to 50 meter lead and lift up to 1.5 meter as directed by engineer in charge। यानी इस क्लॉज में आपको क्या बोला गया है कि हमारा जो एक्सकवेशन होगा, जिसका रेट हम लोग यहां से लेंगे, उसका जो डेप्थ है वो हमारा 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये मेरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड से जो हमारा ये एक्सकवेशन होगा, इस एक्सकवेशन का ये जो हमारा डेप्थ होगा, ये डेप्थ हमारा 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ, इसकी जो चौड़ाई होगी, ये जो हमारा चौड़ाई है, ये चौड़ाई हमारा 1.5 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। 1.5 मीटर से ये होना चाहिए मेरा ज्यादा ज्यादा होना चाहिए इसका ये विड्थ। और साथ ही साथ एज वेल एज 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान, यानी जब उसको ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का एक्सकवेशन दिखेगा, इस तरह का एक्सकवेशन दिखेगा, जिसका कि ये विड्थ जो हमारा है वो मिनिमम होना चाहिए 1.5 मीटर। और जब इसका एरिया हम लोग निकालेंगे तो इसका एरिया जो हमारा होगा, ये जो पूरा एरिया निकलेगा, ये एरिया भी उसके साथ साथ हमारा 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए मिनिमम, तब जाके ये रेट हम लोग ले सकते हैं। एज वेल एज 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान। तो इस तरह का जो हमारा अगर कोई सेटिस्फाई करता है, तब जाके हम लोग उसका रेट यहाँ पर लेंगे। कितना रेट दिया हुआ है? तो 107 रुपए। और किसके अकॉर्डिंगली लेंगे? स्क्वायर मीटर का, यानी इसका मोड ऑफ मेजरमेंट हमारा क्या होगा? स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, और इसमें आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग गेटिंग आउट एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सकवेटेड अर्थ, यानी जो हम लोग एक्सकवेशन करेंगे, सरफेस एक्सकवेशन, इस एक्सकवेशन का जो डिस्पोजल हमारे पास आएगा, वेस्टेज आएगा, है ना, मिट्टी को साफ करेंगे तो उसका कुछ बाय प्रोडक्ट्स आएंगे, उस प्रोडक्ट को, यानी उस मिट्टी को जो कि हम लोगों ने एक्सकवेट किया है, उस मिट्टी को हमें 50 मीटर दूर तक ले जाने की अनुमति है। और लिफ्ट का मतलब क्या है कि जमीन से कितना ऊपर उठा सकते हैं, तो वो हम लोग 1.5 मीटर के हाइट तक उठाते हुए 50 मीटर तक दूर जाके रख सकते हैं। कहाँ रखना है ये हमें इंजीनियर इंचार्ज बताएगा। और ये जो हमारा क्लॉज है, इसमें देखो, इस क्लॉज के सामने हमारा कुछ ना रेट दिया ना यूनिट दिया। रेट कहाँ दिया? तो इसके सब क्लॉज में दिया है 2.1.1। यहाँ सब क्लॉज में हमारा रेट दिया है ऑल काइंड ऑफ सॉइल, यानी ये जो रेट हमारा मिलेगा, ये रेट मिलेगा ओनली फॉर सॉइल। अगर सॉइल के अलावा ऑर्डिनरी रॉक हुआ, हार्ड रॉक हुआ, तो उसके लिए ये रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये ओनली फॉर हमारा क्या है? सॉइल।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहला क्लॉज हमारा डीएसआर का क्या बोल रहा है। तो अब देखेंगे हमारे दूसरे क्लॉज को 2.2 वो क्या बता रहा है। तो 1.2.2 जो हमारा क्लॉज है वो हमें बता रहा है कि एक्सकवेशन इन रफ एक्सकवेशन, यानी ये सरफेस एक्सकवेशन नहीं है, ये क्या है, रफ एक्सकवेशन यानी डीप टाइप का एक्सकवेशन है। बैंकिंग एक्सकवेटेड अर्थ इन लेयर्स, यानी जो हमारा एक्सकवेशन होके मिट्टी निकलेगा उस मिट्टी को हमको कहीं पे जाके रखना होगा, तो वो जो रखने का प्रोसेस है उसको बैंकिंग कहा जाता है। नॉट एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर इन डेप्थ, यानी हम लोग जो मिट्टी को रखेंगे, जो बैंकिंग करेंगे, उसका लेयर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा डेप्थ में नहीं रखना है। यानी एक लेयर जो लेकर जाएंगे उसको 20 सेंटीमीटर का डेप्थ में ही रखना है, लेयर बनाना है। और उसमें जो क्लॉड्स आएंगे, हमारे जो क्लॉड्स आएंगे उसको भी तोड़ना। अब ये क्लॉड क्या होता है, तो जब भी आप लोग मिट्टी एक्सकवेट कराते होंगे तो देखते होंगे मिट्टी का बड़ा बड़ा ढीला टाइप का निकलता है, वो रॉक नहीं होता है, वो मिट्टी का ही होता है। जब उसको हम लोग थोड़ा सा दम लगाते हैं तो वो टूट जाता है, वो मिट्टी का होता है। तो उस तरह के मिट्टी के जो हमारे बंडल्स आते हैं या फिर जो पार्ट्स आते हैं जो कि एक दूसरे से कॉम्पैक्टेड होते हैं थोड़ा ज्यादा, उनको क्लॉड्स कहा जाता है। तो उन क्लॉड्स को भी तोड़ना है, उसके ऊपर वाटरिंग भी करना है, रोलिंग भी करना है। लेकिन रोलिंग जो हम लोग बैंकिंग का करेंगे वो पर लेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईच लेयर रोलिंग ईच लेयर विथ 1/2 यानी हाफ टन रोलर और वुडन और स्टील रैमर्स। थुरमुस आता है जिससे आप लोग पिच बनाते होंगे या फिर घर में फिलिंग कराते होंगे, तो लेबर सब क्या करता होगा, एक बांस होता होगा, नीचे में एक हेवी आयरन का रॉड मटेरियल लगा रहता है जिससे ऐसे करके कॉम्पैक्ट करता होगा, है ना। उसको थुरमुस कहा जाता है झारखंड के लैंग्वेज में। आप बताइएगा कि आपके इधर क्या बोला जाता है। तो उसके हेल्प से हम लोग को क्या करना है, हाफ टन का जो रोलर होता है या तो उसका हेल्प से, या तो वुडन रोलर के हेल्प से, या तो स्टील रैमर्स जो होते हैं उसके हेल्प से हमको क्या करना है, कॉम्पैक्ट करना है। और रोलिंग एवरी थर्ड एंड टॉप मोस्ट लेयर, यानी हर तीसरे लेयर को, यहाँ पे क्या बोला गया, 20 सेंटीमीटर का आपको डेप्थ लेना है ना। यानी इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप मिट्टी निकालो 20 का एक बनाओ, बगल में फिर 20 का बनाओ, बगल में फिर 20 का, नहीं। आपको क्या करना है, मिट्टी लाना है, एक जगह पे रखना है, रखने वक्त उसका डेप्थ 20 का होना चाहिए। उसके ऊपर आपको वाटरिंग करना है, रैमिंग करना है, फिर दूसरा लेयर आप उसी के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक ग्राउंड है जहाँ पे मुझे यहाँ पे एक्सकवेशन इस तरह का करना है। अब यहाँ से जो मिट्टी मेरा निकलेगा, ये हो सकता है कि हम लोग जब रखेंगे तो रखने के लिए पहले आपको बनाना है एक लेयर 20 का। ये पहला लेयर बना। अब इस लेयर के ऊपर वाटरिंग होगा, वाटरिंग होने के बाद रैमिंग होगा, देन अगेन इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, फिर से मिट्टी निकलेगा यहाँ से, फिर से यहाँ से मिट्टी निकलेगा। तो उस मिट्टी को वापस से हमको ऐसा नहीं करना कि कहीं और रखें, आप उसको भी इसके ऊपर ऐसे करके रख सकते हो, आप उसको भी इसके ऊपर रख सकते हो। लेकिन अगेन ये भी जो हमारा लेयर बनेगा, थिक बनेगा कितना, 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, और उसको भी हमें क्या करना है, प्रॉपरली उसी तरह से ब्रेक करना है, क्लॉड को वाटरिंग करना है, रोल करना है। उसके बाद जो तीसरा लेयर आएगा, फिर से हम लोग को क्या होगा, यहाँ पे लेयरिंग करना होगा। तो अपना जो यहाँ पे तीसरा लेयर इस तरह का आएगा, उस लेयर को आप लोग हाफ टन के रोलर या फिर स्टील रोलर या फिर रैमर से आप उसको काम नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, हर तीसरे लेयर को पावर रोलर से, जिसका 1 टन मिनिमम उसका वेट होना चाहिए उस रोलर का, ठीक है, उससे आपको इसको रैमिंग कराना, हर तीसरे लेयर को या फिर टॉप वाले लेयर को। अब इसके ऊपर अगर एक और लेयर आता है तो आपको, जो कि लास्ट लेयर अगर होगा, तो उस लेयर को प्लस ये तीसरे लेयर को, दोनों को आपको पावर रोलर से रोलिंग करवाना होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बोला गया है इसमें। फिर से एक बार अच्छे से बता देते हैं कि इसमें क्या बोला है। तो इसमें आपको बोला है कि हमें एक्सकवेशन करना है, रफ एक्सकवेशन। जैसे यहाँ पे अपना क्या है, एक्सकवेट हुआ है मिट्टी, यहाँ से एक्सकवेट होगा, देन यहाँ पे रखाएगा। तो पहला लेयर रखेंगे 20 सेंटीमीटर के हाइट पे, फिर उसको रोलिंग करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे वाटरिंग करके। देन और मिट्टी निकला होगा तो इसके ऊपर फिर से 20 के लेयर का एक और लेयर बनाएंगे, उसको भी कॉम्पैक्ट करेंगे। और जो तीसरा लेयर इसके ऊपर आएगा उसको हम लोग नॉर्मल कॉम्पैक्शन हाफ टन के रोलर से नहीं करेंगे, उसको हम लोग करेंगे पावर रोलर से, जिसका कि 8 टन मिनिमम वेट होना चाहिए। और वो किस लेयर को करेंगे, हर तीसरे लेयर को, नीचे से हर एक तीसरे लेयर को हम लोग करते जाएंगे, और जो टॉप वाला लेयर होगा उसको भी करेंगे। ठीक है, एंड ड्रेसिंग इन द एम्बैंकमेंट्स फॉर रोड्स
फ्लड बैंक्स, मार्जिनल बैंक्स एंड गाइड बैंक्स और फिलिंग अप ग्राउंड डिप्रेशन। यानी ये जो मिट्टी हम लोग रखेंगे तो अलग अलग काम के लिए रख सकते हैं, जैसे कि रोड के एम्बैंकमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लड बैंक के लिए यूज कर सकते हैं, मार्जिनल बैंक्स के लिए यूज कर सकते हैं, गाइड बैंक्स के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है कुछ इस तरह का अंडुलेटेड सरफेस, तो ये जो अंडुलेटेड एरिया है हमें यहाँ पर भी हो सकता है मिट्टी फिलअप करना पड़े, इस वाले हिस्से में इस तरह करके मिट्टी फिलअप करना होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग वो मिट्टी को फिल कर सकते हैं जो कि हमारा यहाँ से निकला है। ठीक है, तो इस मिट्टी को भी जब इसमें फिल करेंगे तो इसको भी हमको ऐसे करके लेयर्स में कन्वर्ट करना होगा, 20-20 सेंटीमीटर के लेयर में, और हर तीसरे लेयर को हमको क्या करना है कि अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे हो गए टाइप्स, जिसमें कि हमको दूसरा क्लॉज दिया हुआ है जिसमें कि हमें बताया कि किस तरह करके हमको रखना है। और अगेन इसमें देखिए इस क्लॉज के सामने आपका ना कुछ रेट है ना ही कोई यूनिट है, तो इसके लिए भी अगेन आपका अलग से बनाया हुआ 2.2.1 जिसमें ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए ये रेट मिलेगा 862.70 पर क्यूबिक मीटर। अब यहाँ देखो मैटर वही है, ये भी एक्सकवेशन है ये भी एक्सकवेशन, लेकिन जब हम लोग एस्टिमेट बनाएंगे तो अगर पहला क्लॉज सेटिस्फाई होता है, अगर हमारा 2.1 सेटिस्फाई होता है, तब हम लोग सिर्फ लेंथ और विड्थ लेंगे, डेप्थ को नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेप्थ को फिक्स कर दिया गया कि भैया 30 सेंटीमीटर से ज्यादा डेप्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे विड्थ को भी तो फिक्स कर दिया है, तो विड्थ फिक्स नहीं हुआ है, उसने बोला मिनिमम 1.5 लेना है ना, लेकिन इससे ज्यादा हो सकता है, उसी तरह इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इसके पास इनफाइनाइट रास्ता है, 1.5 की जगह 10 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो फिक्स है ना कि कम होगा तो 0 तक ही होगा, है ना, उससे कम तो नहीं होगा, माइनस में तो नहीं जाएगा, है ना, तो इसलिए विड्थ को फिक्स नहीं किया गया, डेप्थ को फिक्स किया, तो हम लोग इसका सिर्फ और सिर्फ लेंथ लेंगे और उसका विड्थ लेंगे मोड ऑफ मेजरमेंट में। लेकिन जब बात करेंगे रफ एक्सकवेशन का, तो रफ एक्सकवेशन के लिए लेंथ भी लेना है, विड्थ भी लेना है, और साथ ही साथ इसका जो ये डेप्थ आएगा अपना, ये डेप्थ भी आपको लेना है। ठीक है, तो इस तरह करके दूसरे क्लॉज में लेंथ विड्थ हाइट तीनों को लेके हम लोग को क्यूबिक मीटर में निकालना है। अभी तक हम लोगों ने एक्सकवेशन के दो मोड ऑफ मेजरमेंट देख लिए, जिसमें से पहला था सरफेस एक्सकवेशन में स्क्वायर मीटर और दूसरा था हमारा रफ एक्सकवेशन में क्यूबिक मीटर। अब आगे बढ़ेंगे 2.3। अब 2.2 और 2.3 में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम यहां से पढ़ेंगे बैंकिंग एक्सकवेटेड अर्थ से लेकर, तो ये सेम है, अप टू 1.5 मीटर तक आप अगर पढ़ोगे तो ये सेम है। बैंकिंग एक्सकवेटेड अर्थ इन लेयर नॉट एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर एट डेप्थ, ब्रेकिंग प्लॉट्स, वाटरिंग, रोलिंग ईच लेयर विथ हाफ टन रोलर और वुडन और स्टील रैमर्स एंड rolling each third and topmost layer with power roller of minimum 8 tons and dressing up in embankments for road, flood banks, marginal banks and guide banks cities. Lead up to 50 meter and lift up to 1.5 meter. तो ये आपको दिया है, आपको सेम मिलेगा इसके जैसा, बट डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इसको हमको एक्सकावेशन करके बैंकिंग करना था, लेकिन इसको हमें एक्सकावेट नहीं करना। अगर हमारे पास कहीं और मिट्टी रखा हुआ है एज ए डेडमैन, अब ये डेडमैन क्या होता है? तो मिट्टी का वो पार्ट जो कि अनडिस्टर्ब बहुत समय से एक साइड पे रखा हुआ रहता है, एक साइड में रखा रहता है या फिर किसी साइड के एक कोना में रखा हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं डेडमैन। उस डेडमैन वाले मिट्टी को अगर हमें हटा के लेयर्स में यूज करना है, इम्बैंकमेंट में यूज करना है, तो तब हमारे पास ये आएगा, क्योंकि हम लोग एक्सकावेट तो नहीं कर रहे हैं, मिट्टी पहले से एक्सकावेट किया हुआ है, तो उस केस में हम लोग 2.3 क्लॉज लेंगे और उसका रेट मिलेगा 2.3.1 में, जो कि ऑल काइंड ऑफ सॉइल है, और क्यूबिक मीटर में इसका भी रेट मिलेगा विथ 543.40 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। अब आप लोग के माइंड में डाउट आएगा, सर इसने तो कह दिया कि रोलिंग भी करना है, वाटरिंग भी करना है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो बोला जाता है वो करता थोड़ी है। तो अगर नहीं करता है तो एज ए इंजीनियर ये हमारा फेलियर है, तो उनसे काम कैसे करवाएं? तो उसके लिए भी सीपीडब्ल्यूडी ने आपको कुछ क्लॉज दिए हैं, जैसे इसके बाद का ही मैं क्लॉज देखूं 2.4, तो ये आपका डिडक्ट का क्लॉज है, यानी डिडक्शन का क्लॉज। अगर आप लोग रोलिंग नहीं करोगे पावरफुल रोलर से 8 टन वाला, जैसा कि बोला गया है,
तो आपका पर क्यूबिक मीटर 4.4 रुपीज आपका डिडक्शन होगा बिल में से। ये भी आपको क्लॉज यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये भी कर सकते हो अगर रोलिंग नहीं होता है तो। उसी तरह अगर वाटरिंग नहीं होता है तो 2.5 में भी आपको दिया है डिडक्ट फॉर नॉट वाटरिंग द एक्सकवेटेड अर्थ फॉर बैंकिंग। पर क्यूबिक मीटर 38.2 रुपीज का आपको डिडक्शन करना है अगर वाटरिंग नहीं होता है तो ये जो हमारा दो क्लॉज है 2.4 एंड 2.5, ये दोनों हमारा डील करता है डिडक्शन से। 2.4 डील करता है रोलिंग के डिडक्शन से। अगर रोलिंग पावरफुल रोलर से नहीं करते हैं तो पर क्यूबिक मीटर आपको 4.4 रुपीज डिडक्ट करना है। और अगर वाटरिंग नहीं करता है तो 2.5 के अकॉर्डिंगली, क्लॉज नंबर 2.5 के अकॉर्डिंगली हमें वाटरिंग नहीं करने पर भी हमें इसका डिडक्शन करना है 38.2 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लॉज को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लॉज हमारा आता है 2.6, जो कि हमारा डील करता है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन बाय मैकेनिकल मीन्स, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर, मैनुअल मीन्स ओवर एरियाज। अब ये क्या है, ये एक्सकवेशन का बात हो रहा है कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक्सकवेट करना है। मिट्टी का बात हो रहा है तो एक्सकवेशन का ही बात होगा, या फिर फिलिंग का बात होगा। तो यहाँ पे अभी एक्सकवेशन का बात हो रहा है। या तो मैकेनिकल मीन्स से हम लोग कर सकते हैं, मैकेनिकल मीन्स के अंदर हाइड्रोलिक एक्सकवेटर होते हैं उससे कर सकते हैं, या फिर मैनुअल मीन्स यानी लेबर्स के द्वारा भी करवा सकते हैं। और इसमें भी आपको एक केस दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है। वो कंडीशन क्या है कि एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ, यानी जैसे कि हमारा पहला क्लॉज था ना, इसमें क्या था हमारा कि अर्थवर्क नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ, इसमें 30 सेंटीमीटर से ज्यादा डेप्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या बोला कि 30 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ 1.5 मीटर इन विड्थ, 1.5 मीटर विड्थ भी होना चाहिए, एज वेल एज 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान, यानी प्लान में 10 स्क्वायर मीटर भी होना चाहिए। यानी सेम ये 2.1 की जैसा है, बस एक कंडीशन चेंज हो गया है कि यहाँ पे हमारा नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ था, तो यहाँ पे एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ हो गया। यानी हमारा जो एरिया बनेगा वो एरिया भी, हमारा प्लान जो बनेगा वो भी 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होना चाहिए। हमारा जो ये विड्थ होगा, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, आपको जिसको भी कंसीडर करना है कर लो। बस एक डायमेंशन आपका 1.5 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, प्लान भी 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, और इसका जो डेप्थ होगा वो भी 30 सेंटीमीटर यानी 300 mm से ज्यादा होना चाहिए। तभी यहां से आप ले सकते हो रेट को। रेट कहाँ दिया है 2.6.1 में, ऑल काइंड ऑफ सॉइल्स, क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंगली इसका रेट मिलेगा 205.45 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर इसका रीजन भी बताऊंगा और इसके ऊपर अगर हो सके तो डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आऊंगा। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्लॉज को देखते हैं 2.7। अब देखो 2.6 और 2.7 इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन बाय मैकेनिकल मींस, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन बाय मैकेनिकल मींस, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर, मैनुअल मींस ओवर एरियाज एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ, 1.5 meter in width, as well as 10 square meter on plan, including getting out of disposal of excavated earth lead up to 50 meter and lift up to 1.5 meter as directed by engineer in charge। है ना, दोनों क्लॉज एकदम सेम टू सेम है एज इट इज, बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है, तो डिफरेंस आता है इसकी सब क्लॉज में। यहाँ देखो एक ही सब क्लॉज है 2.6.1 ऑल काइंड ऑफ सॉइल, लेकिन यहाँ पे आपके पास तीन सब क्लॉज आ जाते हैं, जिसमें से पहला है ऑर्डिनरी रॉक, दूसरा है रिक्वायरिंग ब्लास्टिंग, तीसरा है ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो पहला, अगर आपको तो कंडीशन समझ में आ गया ना 2.6 और 2.7 में एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है इन दोनों क्लॉज में। तो अगर ऐसा आपका सेटिस्फाई करता है उसके बाद आप जाते हो साइड पे, उसके बाद देखते हो आपका जो सॉयल है, आपका जो एरिया है वो सॉयल है, तब आप रेट 2.6.1 से लोगे। और अगर आपको दिखता ऑर्डिनरी रॉक है, अब आप पूछोगे सर ये डिसाइड कैसे करें कौन सा ऑर्डिनरी रॉक है, कौन सा हार्ड रॉक है, कौन सा ब्लास्टिंग हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। तो ऑर्डिनरी रॉक ऐसे रॉक को बोला जाता है जो कि नॉर्मल एक्सकावेटर जो हमारे होते हैं, पोकलेन जिसको कहा जाता है, तो उसके बकेट के मार से ही वो टूट जाए, ऐसे रॉक को हमारा बोला जाता है ऑर्डिनरी रॉक यानी सॉफ्ट रॉक। ठीक है, तो अगर सॉफ्ट रॉक है तो उसका रेट आपको यहाँ से
क्लॉज से लेना है, 2.7.1 से आपको लेना है, पर क्यूबिक मीटर आपको रेट लेना है 4.21.95 रुपीज। लेकिन वहीं पे अगर आपका हो जाता है हार्ड रॉक रिक्वायरिंग ब्लास्टिंग, यानी हार्ड रॉक है, एक्सकावेटर के बकेट से भी वो नहीं टूट रहा है, ब्रेकर से आपको तोड़ना पड़ेगा या फिर आपको ब्लास्टिंग करना पड़ेगा, और वो ऐसा एरिया है जहां पे ब्लास्टिंग आप कर सकते हैं, तब आपको यहाँ पे एक्सकावेशन का जो रेट मिलेगा 711 रुपीज 35 पैसे पर क्यूबिक मीटर आपको रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये रेट आपको तब लेना है 2.7.2 से। ठीक है, और अगर ऐसा जगह है कि आपके घर के सामने, मतलब जहां पर भी आप एक्सकवेशन आप करना चाह रहे हो उसके सामने कोई विलेज बैठा हो बसा हुआ है, या फिर कोई स्ट्रक्चर है जैसे ब्रिज हो गया, या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, स्टेशन हो गया, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स अगर हुए तो वहां पे आप ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्लास्टिंग करोगे तो उसके मलबा उसका बिखरेगा, और हो सकता है सामने जो घर बने हुए हैं उसके छत पे गिरे, डैमेज करे, है ना। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको मंगवाना होगा क्या, तो उस केस में आपको मंगवाना होगा ब्रेकर, और उस ब्रेकर के हेल्प से आपको उस रॉक को तोड़ना होगा। ठीक है, तो वो जो ब्रेकर आते, ब्रेकर से आपको तोड़ना पड़ेगा बाय मैकेनिकल मींस, यानी जो हमारा पोकलेट का बकेट होता है, बकेट को हटा के ब्रेकर लगाओ और उसको ऐसे मार मार के तोड़, या फिर आपको नॉर्मल जो हैंड ब्रेकर आता है उसके हेल्प से, लेवर के हेल्प से, ब्रेकर के हेल्प से तोड़वाना पड़ेगा। तो उस केस में आपको जो रेट मिलेगा पर क्यूबिक मीटर मिलेगा 1184 रुपये 30 पैसे पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, और वो क्लॉज मिलेगा 2.7.3 से। समझ में आया ये टॉपिक? तो अगर ये टॉपिक समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अगेन आपके पास कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पे जाके बता सकते हो। नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं, तो ये है 2.8, अर्थ वर्किंग एक्सकवेशन बाय मैकेनिकल मींस, मैनुअल मींस इन फाउंडेशन ट्रेंचेस और ड्रेन्स, यानी फाउंडेशन का जो हमारा ट्रेंच बनता है उसमें हम लोग कर सकते हैं, या फिर जो ड्रेन्स के हमारे एक्सकवेशन होते हैं उसके लिए कर सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ, अब यहाँ पे विड्थ को फिक्स कर दिया है कि 1.5 मीटर से ज्यादा हमारा विड्थ नहीं होना चाहिए, और या फिर, और का मतलब क्या हो गया, या फिर 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान, दोनों में से किसी एक को अगर सेटिस्फाई करता है तो भी हम लोग 2.8 क्लॉज को लेंगे। जैसे कि आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक फुटिंग है, एक एक्सकवेशन हमें करना है जिसका हाइट हम लोग को जो दे दिया है, एक्चुअली डेप्थ दे दिया है, वो दिया 1.5 मीटर, सपोज 1.5 मीटर हमारा डेप्थ दे दिया है, और इसका जो ये लेंथ है वो लेंथ हम लोग को दिया है, लेंथ और विड्थ दोनों सेम है, मान लेते हैं स्क्वायर फुटिंग है, तो उसका लेंथ हमें दिया है 2.4 मीटर। ठीक है, तो 2.4 मीटर। अब यहां पर आप देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि ये इसमें आएगा क्या, तो देखते हैं 2.4 मीटर बाई 2.4 मीटर अगर हम लोग करेंगे तो इसका जो प्लान बनेगा, इसको अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो इसका प्लान कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह का स्क्वायर बनेगा, जिसका ये डायमेंशन भी 2.4 होगा, ये डायमेंशन भी 2.4 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपना एरिया आएगा वो एरिया कितना आना चाहिए देख लेते हैं। 5.76, तो अपना जो एरिया आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करते हैं 2.4 और 2.4 तो 5.76 हमारा मीटर स्क्वायर आएगा इसका एरिया। ठीक है, तो अब देखते हैं ये हमारा इस क्लॉज में सेटिस्फाई होता है। तो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, ये तो पहला लाइन हो गया, नॉट एक्सीडिंग 1.5 सेंटीमीटर इन विड्थ, विड्थ हमारा कितना है 2.4 मीटर, तो पहला वाला तो सेटिस्फाई नहीं किया, ये तो ज्यादा हो गया, तो पहला हमारा सेटिस्फाई नहीं किया। दूसरा 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान, क्या ये सेटिस्फाई किया? हाँ, ये सेटिस्फाई हमारा कर गया है, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो क्या इस क्लॉज को ले सकते हैं? तो हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में आपका एक वर्ड आ गया है जिसको बोलते हैं और, या तो पहला सेटिस्फाई करे या तो दूसरा सेटिस्फाई करे। तो अपना पहला तो नहीं कर रहा है लेकिन दूसरा जरूर कर रहा है, तो दूसरा सेटिस्फाई करने के कारण अगर इस तरह का कोई एक्सकवेशन हुआ तो उसको हम लोग 2.8 क्लॉज के तहत ही उसका रेट लेंगे। अब 2.8 तहत तो ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है ना
कि अपना जो मिट्टी है वो मिट्टी ना होके पत्थर निकल जाए, मतलब हमारा ऑल काइंड ऑफ सॉइल ना होके वो हमारा क्या निकल जाए, ऑर्डिनरी रॉक या फिर हार्ड रॉक। लेकिन यहाँ पे जो आपको रेट मिला है वो तो मिला है सिर्फ और सिर्फ ऑल काइंड ऑफ सॉइल का, जो कि क्यूबिक मीटर में मिला है 286.85। तो इसके लिए अलग से एक और क्लॉज बनाया गया है 2.9, जिसमें कि आपको दिया है एक्सकवेशन बाय मैकेनिकल मीन, सेम सेम क्लॉज है अपना, बट यहाँ पे वही 3 अलग अलग क्लॉजेस आ जा रहे हैं, हार्ड रॉक, ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड या फिर ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड, और उसका क्यूबिक मीटर में रिस्पेक्टिव रेट्स भी आपको दिए हुए हैं। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, अगर ऑर्डिनरी रॉक है जो कि जल्दी टूट सकता है तो उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, तो इसलिए उसका पर क्यूबिक मीटर रेट भी कम मिला। ब्लास्टिंग अगर हम लोग कर सकते हैं तो ब्लास्टिंग मटेरियल का रेट तो अलग से मिलेगा, सिर्फ एक्सकवेशन का रेट है इसमें, तो उसके लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं है। लेकिन कंपेयर टू हार्ड रॉक थोड़ा ज्यादा मेहनत है, क्योंकि ड्रिल वगैरह करना पड़ता है ना। और जहां ब्लास्टिंग कर ही नहीं सकते हैं वहां मैनुअल करवाना होगा या फिर पोकलाइन से एक एक करके मार मार के तोड़वाना होगा, तो वहां बहुत मेहनत है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा रेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉज रहा 2.9। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 2 मोड ऑफ मेजरमेंट एक्सकवेशन के, जिसमें से पहला था हमारा स्क्वायर मीटर, क्योंकि स्टार्टिंग के क्लॉज में ही हमें देखने को मिला, और दूसरा सारा जितना भी हम लोगों ने देखे वो सब थे हमारे क्यूबिक मीटर। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा टोटल 9 क्लॉज, जिसके अंदर 2 क्लॉज हमारे डिडक्शन से रिलेटेड थे, एक क्लॉज हमारा सरफेस एक्सकवेशन का था, एक था हमारा रफ एक्सकवेशन का, एक था मिट्टी जो एक्सकवेटेड किया हुआ या फिर कहीं पे रखा हुआ है उसको बैंकिंग करने का, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज था, सॉरी ये डिडक्शन का जो हमारा था 2.4 और 2.5 था। उसके बाद जो हम लोगों ने देखा एक्सकवेशन का, देखा 3 टाइप, है ना, एक्चुअली में 2 ही टाइप देखा जिसके अंदर 4 अलग अलग हमारे क्लॉज थे। तो इन सारी चीजों का आज की वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2.10 क्लॉज के बारे में, और उसमें कैसे करके हम लोग को किस चीज के बारे में दिया। अगर मैं थोड़ा सा हिंट दिखा दूं तो यहाँ पे मोड ऑफ मेजरमेंट फिर चेंज हो गया है, रनिंग मीटर हो गया। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ, कभी कुछ सिखाते हुए कभी कुछ बताते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।